अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां बाशमी और ये है होंडा इनसाइट हाइब्रिड 2018 मॉडल। ये होंडा इनसाइट की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 में ही लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2022 तक आई है। 22 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया कि गाड़ी सिर्फ एक्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें हर चीज बहुत ज्यादा रिफाइंड है। बेशक टेक्नोलॉजी हो, इंजन हो, पावर हो, फीचर्स हो, लुक्स हो, हर लिहाज से गाड़ी सिविक एक्स का एक बेहतर वर्जन है। तो आपको अगर सिविक 10 जनरेशन बहुत ज्यादा पसंद थी लेकिन उसके फीचर्स वगैरह कोई खास पसंद नहीं थे तो दिस इज द कार। ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। ये गाड़ी आपको एवरेज भी तकरीबन 20-22 तक दे सकती है, जो कि आज के महंगे टाइम्स में एक बहुत अच्छी चीज है। और उसके अलावा इस गाड़ी की डिमांड 1,12,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर्स को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। प्लस यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great insight, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये इनसाइड का फ्रंट लुक है जो कि आपको फर्स्ट लुक में तो लगेगा कि सिविक एक्स ही है, लेकिन जब आप इस पर गौर करेंगे तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा बेहतर है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये लुक बहुत डिसेंट सा है और इसमें क्रोम काफी सारा यूज किया गया है। इसके फ्रंट पे काफी बड़ी ग्रिल दी गई है जैसा कि होंडाई या ऑडी की कार्स में आती है और इसमें बहुत सारा क्रोम है। इसकी हेडलाइट्स का जो शेल है ये मोर और लेस एक्स जैसा ही है, लेकिन इसके डायमेंशन डिफरेंट है। प्लस ये हेडलाइट्स LED वाली आती हैं और उनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में DRL भी आती हैं। बाकी लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी एग्रेसिव है और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। फिर ये गाड़ी वाइपर्स भी रेन सेंसिंग ऑफर करती है, यानी कि ये वाइपर्स बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे डैश कैम भी लगा हुआ है और बैक पे भी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है जो कि यूजुअली पाकिस्तानी कार्स में नहीं आती। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी काफी डिसेंट है। यहाँ पे करेक्टर लाइंस वगैरह हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सिविक ये काफी स्मूथ है। यहाँ पे सब कुछ काफी फ्लोई से लिया गया है, बेशक वो फेंडर्स हो, डोर्स हो या फ्रंट फेंडर हो। और इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे अगेन कंपैरेटिवली सिविक से बहुत ज्यादा आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर के डायमेंशन इस गाड़ी के सिविक एक्स जैसे ही हैं, लेकिन इसमें एक क्रोम की फ्रिल आती है जो कि एक्स्ट्रा है, ये चीज सिविक एक्स में नहीं आती। और इसके अलावा ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं और फिर इनमें ब्राइट स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं। ये सारी चीजें लैंड क्रूजर ZS ऑफर करती है अपने साइड मिरर के अंदर। और इसके अलावा फिर इसके साइड पे क्रोम काफी सारा दिया गया है विंडोज के आसपास। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी C सेगमेंट की सेडान है। डायमेंशन के लिहाज से ये गाड़ी एज इट इज सिविक जितनी ही है, लेकिन यहाँ पे जिस डिजाइन का फर्क है। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती, इनसाइड की किसी भी ट्रेन में सनरूफ नहीं आता। और इसके अलावा इसके डोर पैनल्स वगैरह काफी मैसेज दिए गए हैं। विंडोज गाड़ी में टिंटेड ही आती हैं क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी जापानी है। और फिर इसमें क्वार्टर ग्लास वगैरह भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास। इसमें जैसा आप टैप करेंगे तो ये गाड़ी लॉक अनलॉक होगी लाइक दिस। सिविक एक्स में यहाँ पे बटन आते हैं। रेड लाइट फ्रंट पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है जिसको आप सिंगल टैप से ही ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इसके हाइब्रिड वाले रिम्स हैं। इनका डिजाइन एज कम्पेयर टू एनी अदर कार थोड़ा डिफरेंट है और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। हाइब्रिड कार में रिम थोड़े से कवर्ड आते हैं ताकि यहाँ पे हवा कम से कम जाए और एयर का ड्रैग भी कम बने। जितना एयर का ड्रैग कम होगा एवरेज उतनी ही बेहतर होगी। इन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी। और इसके अलावा इनसाइड एक स्पोर्ट बैक कार है। इसकी रूफ इसकी ट्रंक के अंदर से कंटिन्यू करती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर लुक की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफी लोडेड है फीचर्स से। ये काफी हद तक सिविक एक्स जैसा ही है डायमेंशन के लिहाज से, लेकिन टेल लाइट इस गाड़ी में डिफरेंट आती है। ये टेल लाइट लावा LED वाली है और रिवर्स और इंडिकेटर इस गाड़ी में हेलोजन वाला ही आता है। फिर इसके अलावा इसके ट्रंक के ऊपर एक स्पॉइलर दिया गया है जो कि सेंटर से ओपन है और इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और रेयर बम्पर में क्रोम भी दिया गया है। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी आते हैं और इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है। ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि आइडेंटिकल है सिविक एक्स के साथ, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज एक्स्ट्रा आती है और वो ये है कि इस गाड़ी के रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ है जिनको आप इस तरह से अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं। अगेन ये चीज भी सिविक में नहीं आती। इसमें प्रॉपर व्हील बेल आता है लेकिन इसमें स्पेयर टायर आता नहीं है, आप लेके रख सकते हैं। बाकी इसके बैक पे ये इंसुलेशन दी गई है ट्रंक के अंदर। ट्रंक इसका काफी वेल कवर्ड है और इसमें एक रिवर्स कैमरा आता है। ये भी अगेन कोई नॉर्मल रिवर्स कैमरा नहीं है, ये आपको 3 तरह का व्यू देता है, सिंपल, वाइड और फिर फिश आई व्यू, जो कि मैं आगे जाके भी दिखाऊंगा आपको इंटीरियर में। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर की तो ये एक लुक में तो सिविक एक्स का इंटीरियर ही लगता है, लेकिन ये बहुत सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच है। अगर बात की जाए गेस इलेक्ट्रिक की तो ये होंडा सोनाटा जैसा लगता है। अगर बात की जाए मीटर की तो ये सिविक 11 जनरेशन जैसा है। डैशबोर्ड की लुक इसके होंडा फिट और सिविक के बीच की चीज है। स्टीयरिंग इसका में अकॉर्ड जैसा आता है और उसके अलावा फिर इसमें जो मटेरियल यूज किए गए हैं ये वेसल जैसे हैं।
इन सारी चीजों में आगे डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और ये लेदर स्टीयरिंग है। सिविक में ये प्लास्टिक का आता है। इसके लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इसकी MID स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, जैसा कि सिविक की 11 जनरेशन में अब जाके आना शुरू हुई है। राइट स्पोक पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसमें क्रूज एडाप्टिव आता है, यानी कि अगली गाड़ी के लिहाज से स्पीड को सेंस करके कम या ज्यादा करेगी। और फिर इस पे लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है। 8 बैग की गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि अगेन सिविक में सिर्फ RS में आते हैं। वो गाड़ी से बहुत महंगी है, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से टोटल वैल्यू टू मनी है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल्स की, तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और फिर इसमें फॉग क्योंकि स्टैंडर्ड आती है, तो यहाँ पर इसका कंट्रोल भी दिया गया है। वाइपर्स गाड़ी में अगेन रेन सेंसिंग दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का होंडा सिविक 11 जनरेशन जैसा है। सिविक RS में ऐसा ही मीटर आता है अब, जो कि हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल होता है, लेकिन इस गाड़ी में 2018 में ही दे दिया गया था और अकॉर्ड में भी इस एरा में यही मीटर आता था। इसकी स्पीड लिमिट 180 तक है, जबकि सिविक की 240 तक होती है। 180 तक जाके इस गाड़ी का लिमिटर होता है और उसके बाद ये गाड़ी इससे ऊपर नहीं जाती, जो कि आप रिमूव करवा सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा लेफ्ट पे जो डिजिटल स्क्रीन दी गई है, यहाँ पे ये गाड़ी आपको हाइब्रिड की स्टैट्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, म्यूजिक इन्फो, गाड़ी के मैसेजेस, इस तरह की सारी चीजें शो करवाती है। ये कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक से ज्यादा एडवांस है, इवन इतनी पुरानी होते हुए भी। फिर इसके अलावा इसके मीटर की मोस्टली थीम व्हाइट, ग्रीन और ब्लू की है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। एयरवेंट ये गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, 4 डैशबोर्ड में, 2 बैक पे और फिर 2 रेयर पैसेंजर के पांव पे। फ्रंट पे तो आते ही हैं। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि गैदर्स का है। ये स्क्रीन भी अगेन सिर्फ अकॉर्ड में आती थी पहले, फिर ये इनसाइट में आना शुरू हो गई। पाकिस्तान में तो पता नहीं आएगी भी कि नहीं। ये स्क्रीन बहुत सारा फीचर रिच है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आता है, फिर ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, नेविगेशन, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है आपको इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर शो होगा। और इसके अलावा इसका डिस्प्ले भी काफी हाई डेफिनेशन है। फिर उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि अगेन मेन शेल के लिहाज से पाकिस्तानी सिविक जैसा ही है, लेकिन यहाँ भी ये बहुत इंप्रूव्ड है। इस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल इनसाइड में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा फिर नीचे इसके कुछ और बटन दिए गए हैं, जो कि हीटेड सीट्स के हैं। इसमें अगेन ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड भी आती हैं, जिनको आप 3 डिफरेंट लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में साइड मिरर भी डिफॉगर वाले आते हैं। उससे नीचे फिर इसका एक गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि होंडा सोनाटा जैसा है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं पैडल शिफ्टर से। उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ब्रेक होल्ड दिया गया है और साथ इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं वो है इकॉन, स्पोर्ट और EV। और इस गाड़ी के बारे में एक हैक ये है कि अगर आपने इसका इंजन ऑन करना है तो आप इसको स्पोर्ट मोड में कर दें। जैसे ही मैं स्पोर्ट में करूंगा इसका इंजन ऑन हो गया है और मीटर की थीम भी रेड हो गई है। स्पोर्ट ऑफ करूंगा तो ये गाड़ी दोबारा से इंजन बंद करके EV पे आ जाएगी। उसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर जो मटेरियल यूज किए गए हैं ये काफी प्रीमियम है। यहाँ पे काफी सारा लेदर यूज किया गया है और इसके बीच में स्टेशन कंटिन्यू करती है। उससे पीछे फिर एक कप होल्डर दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है। इसके हुड को आप इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी भी होंडा सिविक X जितनी है, जो कि काफी स्पेशियस है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर और फैब्रिक की कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं। ये लेदर भी काफी प्रीमियम है और सेम यही लेदर इसके डोर पैनल्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल इनसाइड में पूरे ही ब्लैक आते हैं और अगेन इसकी भी स्टिचिंग कंटिन्यू करती है। फिर इसमें स्पीकर्स आते हैं, ट्विटर्स आते हैं। ट्विटर इस गाड़ी में बैक पे भी आते हैं, सिविक यहाँ पे ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और फिर डेफिनेटली इन साइड में चारों ही विंडोज सिंगल टैप वाली हैं। उससे आगे इसका पोस्टर दिया गया है और होंडा सेंसिंग दिया गया है। होंडा सेंसिंग भी काफी एडवांस फीचर है, जो कि पाकिस्तान में अब जाके आना शुरू हुआ है, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह आते हैं। और फिर आप इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली। ये चीजें मैंने पहली बार किसी कार में देखी है। आप आगे के पार्किंग सेंसर्स को अलग से ऑफ कर सकते हैं और पीछे के पार्किंग सेंसर्स को अलग से, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। फिर इसके अलावा यहाँ प्रोडक्शन कंट्रोल दिया गया है। अब इसकी बैटरी की ब्राइटनेस को यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके वैनिटी मिरर के अंदर भी लाइट्स आती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं, लाइक दिस। फिर इसमें रेड व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। फ्रंट पे डैश कैम भी लगा हुआ है और इसके अलावा सेंटर में इसके सनग्लास होल्डर दिया गया है। फिर यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं, जो कि अगेन LED में है। और इसमें सनरूफ नहीं आती। अगर सनरूफ आ जाती तो ये गाड़ी एक फुल पैकेज थी, बट इसमें नहीं दी गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये होंडा सिविक X जितनी ही है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी सब कुछ बहुत रिफाइंड है। रिफाइनमेंट्स की बात कीजिए तो इसमें फ्रंट सीट के पीछे ये पॉकेट्स आती हैं, जिनमें आप फोन रख सकते हैं।
एक मेन पॉकेट तो है ही जैसा कि हर कार में होती है, लेकिन एक अलग से छोटी पॉकेट दी गई है जिसमें आप फोन डालेंगे तो फोन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। मेन पॉकेट डालेंगे तो ये डेफिनेटली गुम हो जाएगा, आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये उतना ही जाएगा जितना आपको चाहिए। फिर उसके अलावा सेंटर में ये 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, इसके पाँव में भी एयरबैग्स आते हैं और सेंटर में फिर ये हम भी दिया गया है जैसा कि सिविक एक्स में आता है। बाकी सीट इस गाड़ी में काफी प्रीमियम आती है बैक पे, इनमें लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है और सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये सीट्स हैं भी 60-40 के स्प्लिट के साथ, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेडरेस्ट दिए गए हैं, अगेन बैक पे कैम दिया गया है, एयरबैग्स आते हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की तो होंडा इनसाइट में सिर्फ एक इंजन साइड ऑफर होता है, 1.5 लीटर हाइब्रिड। यही इंजन होंडा फिट में भी आता है, होंडा इनसाइट में भी आता है और फिर होंडा फिट शटल, होंडा विजल में भी आता है। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये इंजन काफी एडवांस है, ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस फिगर प्रोड्यूस करता है जो कि 157 हॉर्स पावर का है। 157 हॉर्स पावर कंपैरेटिवली सिविक वगैरह से बहुत ज्यादा है और ये गाड़ी उनको आराम से बीट कर सकती है अगर ये चार्ज अप हो, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा ड्राइव करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी जैसे जैसे इसकी बैटरी डिप्लीट करेगी। इसके अलावा ये गाड़ी आपको तकरीबन 20 से 22 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छी एवरेज है स्पेशली आजकल के महंगे टाइम्स में। और इसके अलावा फिर इसमें एबीएस भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, फिर इसमें होंडा सेंसिंग भी आता है, ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं जो कि इसकी राइड को और भी अच्छा बनाते हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ईसीवीडी आती है और इसके ऊपर इसकी पीछे इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है और जो ऑरेंज वायर्स आ रही हैं ये बेसिकली इसकी बैटरी से आ रही हैं। इसके अलावा बोनट इस गाड़ी के स्टैंड से ही ओपन होता है, बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो इनसाइड ऑफर करती है वो है 215, 55 और 17। रिम इस गाड़ी में 17 इंच का है और इसकी स्पोक सेंटर से कवर्ड है। कवर्ड होने की वजह यह है कि हाइब्रिड कार में यूजुअली रिम इस तरह की आते हैं और इसकी वजह यह है कि इसमें हवा कम से कम जाती है, जितनी हवा कम जाएगी एयर का ड्रैग उतना कम बढ़ेगा और गाड़ी उतनी ही ज्यादा फ्यूल बचाएगी। थोड़ी बहुत होल छोड़ने की वजह भी ये है कि ताकि इसमें उतनी ही आवाज है जितनी ब्रेक को ठंडा करने के लिए चाहिए, बाकी ये मोस्टली कवर्ड हैं। और इसके अलावा टायर भी स्पेसिफिक कार में अच्छे लगे हुए हैं जो कि योकोहामा ब्लू अर्थ है, या कुछ 30-40 हजार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा इस गाड़ी में एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, होंडा सेंसिंग इस तरह की सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी राइड को और अच्छा बना सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।